हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमी क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिंपल टॉपिक टू यू डियर स्टूडेंट्स। ओके, द लॉ ऑफ सप्लाई, लाइक द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई shows the relationship between price and output. ओके, ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ डिमांड की तरह, जिस तरह हम लॉ ऑफ डिमांड में देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट, इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई में भी हम देखते हैं। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की तरह जाएंगे, उसमें हम देखते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इन लॉ ऑफ डिमांड हम देखते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, यहां पर ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, जिस तरह हम लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा है, लॉ ऑफ डिमांड में हम देखते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इनवर्स क्या मतलब हो गया? इनवर्स मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और इन अदर वर्ड्स वी से अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों? लॉ ऑफ डिमांड में हम देखते हैं ये जो इनवर्स रिलेशन कहेंगे, इनवर्स कहेंगे, अपोजिट कहेंगे, या नेगेटिव रिलेशनशिप कहेंगे, वन एंड द सेम। हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड दिखाता है नेगेटिव और अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। किस तरह? अगर हमको डिमांड करनी होती है, हम मार्केट में जाते हैं, अगर वहां पर प्राइस ज्यादा होगा कमोडिटी का, हम कमोडिटी कम डिमांड करेंगे। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो हम डिमांड कम करेंगे, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। अगर हम किसी भी शॉप पे जाएंगे, वहां पर हम देखते हैं प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का, हम रेडीमेड के दुकान पे जाएंगे। ओके, हम वहां पर ये जो कोई भी प्रोडक्ट ये जो डिमांड करनी होती है हमको, हम उसको चुकाते हैं, वहां पर उसका प्राइस देखते हैं। अगर प्राइस कम होगा, ये तो सीधी सी बात है, हमको अगर एक ये जो कोई भी पैंट शर्ट या स्टॉल वगैरह लेना होता है, वहां पर अगर प्राइस हमको लगेगा प्राइस कम है, इस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट बढ़िया है, प्राइस इसका कम है, तो हमको एक लाना है, लेकिन हम उस वक्त 3 लाएंगे। क्यों? प्राइस कम होता है, प्राइस कम होता है। हाँ, अगर दूसरी तरफ हम जाएंगे, अगर हमको लगेगा ये प्राइस ज्यादा है, अगर हमको 2 लाने होते हैं, हम एक ही लाते हैं। चलो सॉरी कहते हैं, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये दिखाता है अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस ज्यादा होगा हम उस वक्त डिमांड कम करते हैं, जब प्राइस कम होगा उस वक्त डिमांड ज्यादा करेंगे, प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम करेंगे। हम आपको समझाने के लिए एक यहाँ पर फिगर बनाते हैं। हम यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर डिमांड लेंगे, यहाँ पर प्राइस। ओके, 5 1 2 3 4 5, आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ आएगा। ओके, यहाँ पर हम लेंगे एक्स एक्सिस हमने ले लिया और हमने वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस की तरफ डिमांड और वाई एक्सिस की तरफ हमने प्राइस ले लिया। हम देखेंगे कि अगर प्राइस ज्यादा होगा, अगर प्राइस 5 होगा तो उस वक्त हम डिमांड कम करेंगे। जब प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है, हमारी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। ओके, इस तरह होता है, क्योंकि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो हमेशा होता है डी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम किसी भी शॉप में जाएंगे, किसी भी मार्केट में जाएंगे, वहां पर
हमको चीज़ें महंगे मिलेंगे, हम डिमांड कम करेंगे, हम उतने ही प्रोडक्ट्स डिमांड करेंगे जितनी ज़रूरत हमको होगी, हम एक्स्ट्रा नहीं खरीदते हैं। लेकिन जब प्राइस कम होगा, जब प्राइस एक ही होगा, उस वक्त अगर हमको नीड 2 ही यूनिट्स की होगी, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा ये जो एक्सपेंडिचर करते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि अगर कोई चीज़ हमको 10 रुपये में मिलता है, आज 1 ही रुपये में मिलते हैं, हम 10 खरीदते हैं, हम ज़्यादा डिमांड करते हैं और ये जो डिमांड करते हैं मार्केट में। ओके, ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन कब ये किस में होता है? लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड यही सिखाता है प्राइस इंक्रीज होगा, जब हमको चीजें महंगे मिलेंगे उस वक्त हम चीजें कम खरीदते हैं लेकिन कम। अगर प्राइस कम होगा उस वक्त ये जो प्रोडक्ट्स हम या गुड्स जिनको हम कहते हैं ज्यादा खरीदेंगे मार्केट में। ओके, ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन ये जो लॉ ऑफ सप्लाई, एक्चुअली हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड किसमें? लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा है? लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस अगर ज्यादा होगा डिमांड कम करेंगे, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा करेंगे, उसी को हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। क्यों? प्राइस इंक्रीज की तरह जाता है, डिमांड नीचे की तरह आता है, प्राइस नीचे की तरह, डिमांड ऊपर की तरह। ओके, लेकिन ये जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है ये दिखाता है हमको डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। फर्म वाले उसी वक्त ज्यादा सप्लाई करेंगे। मैंने कल भी आपको पढ़ाया है व्हाट इज सप्लाई, उसमें हमने बताया है आपको कि जब प्राइस इंक्रीज होगा, जब प्राइस ऊपर की तरह जाएगा, फर्म वाले उस वक्त ज्यादा सप्लाई करते हैं मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स। हम फर्नीचर का ये जो फर्नीचर की फर्म लेंगे जहां पर फर्नीचर बनाते हैं, जब फर्नीचर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ये जो फर्म वाले होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा फर्नीचर भेजेंगे मार्केट में, सप्लाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्यों? उनको पता है प्रॉफिट ज्यादा आएगा। लेकिन जब प्राइस डिक्रीज होगा उस वक्त वो ज्यादा सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितना है और उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट में ज्यादा ये जो फायदा नहीं होता है। ओके, किसमें? लॉ ऑफ सप्लाई में। लॉ ऑफ सप्लाई शोज डायरेक्ट रिलेशन एंड लॉ ऑफ डिमांड शोज इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन क्या हो गया? प्राइस जब इंक्रीज होगा फर्म वाले सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव इज कंसर्न। जब प्राइस डिक्रीज होगा फर्म वाले सप्लाई भी कम करेंगे मार्केट के लिए बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव इज कंसर्न। जब प्राइस कम होगा उस वक्त फर्म वाले भी कम प्रॉफिट कमाएंगे, जब प्राइस ज्यादा होगा फर्म वाले उस वक्त प्राइस ये जो प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, लेकिन इसे हमको पता चला है ये जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है ये हमको दिखाता है डायरेक्ट रिलेशन। ओके, इसे हमको पता चला है जब प्राइस ज्यादा होगा उस वक्त हम चीजें भी ज्यादा सप्लाई करेंगे, जब प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम करेंगे। ओके, हम यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं। हम देखेंगे आपको दिखता है या नहीं। हाँ चलो, दिखता है बराबर। हम यहां पर लेंगे सप्लाई और यहां पर लेंगे प्राइस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप कंसंट्रेट रखिएगा प्लीज। इसी से पता चलेगा आपको लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, इसी ग्राफ से। ओके, ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखाऊंगा इसी से आपको पता चलेगा लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। ओके, ये जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है यहां पर हमने ले लिया प्राइस। हम यहां पर लेंगे प्राइस 1 2 3 4 5 6
7 8 जितना हम लेंगे। ओके, सप्लाई भी लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। ओके, मैंने क्या बताया है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस थोड़ा है, सप्लाई भी थोड़ा करेंगे। यहां पर क्या ले लिया, वाई एक्सिस की तरह हमने ले लिया सप्लाई, ये प्राइस। ओके, और एक्स एक्सिस की तरफ क्या ले लिया हमने, सप्लाई। ओके, ये कंसिडर रखिएगा। प्राइस जब 1 रुपीज है उस वक्त हम 1 ही यूनिट सप्लाई करेंगे, या आप मान लीजिए 100 यूनिट्स हम सप्लाई करेंगे। जब प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस 2 रुपीज आ गया, 200 यूनिट्स हमने सप्लाई किए। प्राइस इंक्रीज हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो गई। प्राइस इंक्रीज हो गया, सप्लाई इंक्रीज। इस तरह प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज। इस वक्त इनमें थोड़ा ये जो अच्छा नहीं बनता है। ओके, लेकिन आप इस तरह मान लीजिए, प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज होती जा रही है। जब प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, फर्म वाले सप्लाई भी ज्यादा करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव इज कंसर्न। हाँ, अगर पहले हम मान लेंगे प्राइस इतना है, सप्लाई थोड़ी, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, लेकिन ये बड़ा है। अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, प्राइस बहुत ज्यादा है, सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, प्राइस कम हो गया, सप्लाई कम हो गई, प्राइस कम हो गया, सप्लाई कम, प्राइस कम, सप्लाई कम। प्राइस जितना कम हो जाएगा उतना सप्लाई पर भी असर पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस भी बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, सप्लाई नीचे, प्राइस नीचे, सप्लाई डिमांड ऊपर। ओके, उस वक्त हमने देखा है इस तरह, ये जो डिमांड करो होता है इस तरह। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है, सप्लाई करो एस एस, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई करो क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं हम, डिमांड करो होता है लेफ्टवर्ड स्लोपिंग, वो भी लेफ्टवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन ये होता है लेफ्टवर्ड स्लोपिंग, राइटवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर की तरह जाएगा। प्राइस कम है, सप्लाई कम है, प्राइस जितना बढ़ेगा उतनी सप्लाई भी बढ़ेगी। यही लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं, और कुछ नहीं। लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, जब प्राइस ज्यादा होगा, लोग अगर हमको ये महंगा पड़ेगा, मैं ज्यादा नहीं लाऊंगा, मैं एक ही ये जो सेट लाऊंगा इसका। ओके, अगर इसका प्राइस कम होगा तो मैं 2-3 ये जो अपर भी खरीद सकता हूँ। ओके, बिकॉज ऑफ जब प्राइस कम होगा। लेकिन ये जो अगर मैं फिर इस लॉ ऑफ सप्लाई में हमको अपने आप को फर्म वाला समझना है, और जब प्राइस कम होगा उस वक्त मैं ज्यादा सप्लाई नहीं करूंगा मार्केट में इसका। लेकिन जब प्राइस ऊपर होगा उस वक्त हमको पता चलता है कि हमको हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, मेरा मोटिव भी प्रॉफिट है, तो उस वक्त मैं ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूंगा, और ये जो सप्लाई करो इस तरह बन जाएगी। ओके, यस यस, सप्लाई करो, समझ में आया, सप्लाई करो। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई आपको समझ में आया होगा। हम इसको यहाँ पर ग्राफ इसमें टेबल में भी आपको दिखाएंगे इस तरह। आप इसको मान लीजिए प्राइस, इसको मान लीजिए सप्लाई। प्राइस 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह हमने प्राइस ले लिया। सप्लाई 100 200 300 400 500 600 700। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई आपको ज्यादा समझ आएगा इस ये जो इस टेबल के थ्रू। प्राइस 1 है, 1 रुपीज प्राइस है, आप सिर्फ 100 यूनिट्स सप्लाई करते हैं। यहाँ पर ग्राफ में भी दिखाया 100 यूनिट्स ओनली सप्लाई करते हैं। प्राइस 2 हो गया, प्राइस दैट मीन्स प्राइस 1 से 2 हो गया, इंक्रीज हो गया, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। प्राइस और इंक्रीज हो गया, सप्लाई और इंक्रीज हो गई 300 यूनिट्स। प्राइस 4 आ गया, सप्लाई 400 यूनिट्स।
सप्लाई 5, 6, 7 सप्लाई भी इंक्रीज होती जा रही है। ये जो इसको इसको हम कहते हैं सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल इज नथिंग बट दिस टेबल इज सप्लाई शेड्यूल, ओके। एंड सप्लाई कर्व अगर हम देखेंगे, सप्लाई कर्व इज नथिंग बट द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई कर्व होता है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के थ्रू हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं। ग्राफ के थ्रू हम जब ये जो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं उसको हम कहते हैं सप्लाई कर्व। किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि आप सप्लाई करो दिखाओ, उसको कंफ्यूजन होता है, उसको ये पता होता है इतना क्या होता है, लेकिन वो कंफ्यूजन होता है सप्लाई करो क्या होता है। सप्लाई करो इज नथिंग बट द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सप्लाई शेड्यूल, एंड सप्लाई शेड्यूल इज नथिंग बट द व्हाट वी कॉल इट एज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सप्लाई करो। यहां पर हम टेबल में दिखाते हैं, यहां पर हम ग्राफ में दिखाते हैं। ग्राफ में दिखाएंगे उसको हम कहेंगे सप्लाई करो, ये जो सप्लाई करो, हाँ ये जो ग्राफ में दिखाएंगे उसको हम कहेंगे सप्लाई शेड्यूल, ओके डियर स्टूडेंट। दिस इज ऑल अबाउट दिस लॉ ऑफ सप्लाई। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं आपका